Okay, so today we are going to discuss about atomic number and some more other things. So number one is atomic number. Atomic number basically, atomic number is the fundamental property of an atom. एटॉमिक नंबर क्या है? एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी एटम की. एवरी एटम इज आइडेंटिफाइड इट्स यूनिक एटॉमिक नंबर. हर एक एटम का, हर एक एलिमेंट का हम क्या है, एक यूनिक नंबर उसको प्रोवाइड करते हैं जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर. ठीक है. जब भी आपको किसी एटम को रिकॉग्नाइज करना होता है तो उसके लिए एक नंबर हमने गिवन किया हुआ है. ठीक है, एटॉमिक नंबर. अगर मैं बोलूँ 16 तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सा एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूं. मैं बोलता हूं 8, मैं बोलता हूं 6, तो आप उस एलिमेंट को बता सकते हैं. वो उसका एटॉमिक नंबर है. जैसे 6 हो गया कार्बन का, ठीक है, 8 हो गया ऑक्सीजन का. इस तरह से आप बता सकते हैं. और 16 जो था वो शायद सिलिकॉन का. ठीक है, तो इस तरह से आप उनको रिकॉग्नाइज करके बता सकते हैं. तो यहाँ पर इसी चीज को बताया हुआ है कि एटॉमिक नंबर होता क्या है बेसिकली. सो एटॉमिक नंबर हर एक एटम के लिए पर्टिकुलर एक अलग होता है. ठीक है. और एटॉमिक नंबर को हम जो डिनोट करते हैं, उसको जो डिनोट करने का हमारा एक सिंबल बनाया हुआ है वो है जेड. यहाँ पर आप देख सकते हो जेड आपको दिखाई दे रहा होगा. तो एटॉमिक नंबर को हम क्या है, डिनोट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेड. ओके, वन सेकेंड. वी कैन डिनोट इट बाय जेड. तो यहाँ उसको जेड के थ्रू हम डिनोट कर सकते हैं. एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एटम. अब एटॉमिक नंबर किसके बराबर है? जो भी प्रोटॉन प्रेजेंट है ना किसी भी एटम के अंदर, उसके इक्वल में है. प्रोटॉन्स एटम के अंदर कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बताओ? सर न्यूक्लियस. न्यूक्लियस, वेरी गुड. सर न्यूक्लियस. हाँ, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स, ऑल द प्रोटॉन्स आर न्यूक्लियस. situated inside a nucleus. All the protons are present inside nucleus. तो सारे जो प्रोटॉन्स है वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं. ठीक है. और जो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है उस एटम के अंदर, वही उसका एटॉमिक नंबर हो जाता है. और ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन का अगर एटम है ना, तो वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हर ऑक्सीजन के एटम में इक्वल होंगे. जैसे हमने पहले ही लास्ट लेसन में बता दिया था कि चाहे वो ऑक्सीजन आप इंडियन एयर से लीजिए, चाहे वो ऑक्सीजन आप क्या है, यूएसए की एयर से लीजिए, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे दैट विल बी इक्वल इन ऑल ओवर वर्ल्ड. ठीक है. तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर जो ऑक्सीजन का है वो 8 होगा. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे उसके अंदर? सर 16. 60 क्यों होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स? वो तो एटॉमिक मास होगा सर उसका. 8 8 सर 8. 8 होगा. हमने कहा ना एटॉमिक नंबर इज डायरेक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. यहाँ पर आपको नीचे एक लिखा हुआ है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं किसी भी एटम में, क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है. और न्यूट्रल कब होगा? जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसलिए एटॉमिक नंबर बेसिकली हम एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को नहीं बोलते. बट ज्यादातर एटम में क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं. ठीक है. बट अगर आपसे बात करें एटॉमिक नंबर की किस किस वजह से होता है, तो यू हैव टू टेल दैट इट इज ड्यू टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है. ठीक है. तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम. ओके. सिंस एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, आपको पता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, हर एटम एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू मेक एन एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाने के लिए क्या होता है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर डिफरेंट डिफरेंट शेल में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. 2, 8, 30 है ना, 32, इस वाले सीक्वेंस में वो सारे सिचुएटेड वहां पर आपके रहते हैं. अब यहाँ आपके दिया हुआ है ये एक सिंबल दिख रहा है आपको, किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का ये सिंबल है बच्चों. दिख रहा है आपको एक्स? यहाँ पर जो एक्स लिखा हुआ है इसका मतलब है एलिमेंट. इसका मीन क्या है? एलिमेंट का सिंबल. वो कुछ भी हो सकता है. हाइड्रोजन है तो सिंबल क्या होगा? एच. एच. ठीक सर है. एच. यस. अगर क्लोरीन होगा तो सिंबल, हाँ क्लोरीन होगा तो सिंबल क्या होगा? सी एल. सी. Cl. सी एल. कैपिटल सी स्मॉल एल, है ना. ये यस मैंने सर. पहले ही बता दिया था आपको किस तरह से डिनोट कर सकते हैं हम एलिमेंट्स को. ठीक है. और उसके अलावा गोल्ड होगा तो सिंबल क्या होगा यहाँ पर? गोल्ड. पढ़ते लिखते नहीं हो भाई.
सर AU। AU, हाँ गोल्ड का क्या है AU। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हम एलिमेंट को पुट करेंगे। किसको करेंगे? एलिमेंट को फिक्स कर देंगे। आपको पीरियोडिक टेबल भी मैं शेयर कर दूंगा, उसमें आप देख लेना सारे एलिमेंट। वैसे आपके है नहीं है, बेसिकली 10th क्लास का चैप्टर पीरियोडिक टेबल जो है वो 10th। ये माइक ऑफ करो भाई अपना, किसने ऑन किया हुआ है? इको हो रहा है। पांडे प्लीज माइक बंद कर। तो यहाँ पर क्या है, ये देख पा रहे हो आप, एलिमेंट है। ठीक है, एलिमेंट को x के थ्रू डिनोट करते हैं हम। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि जो डाउनवर्ड्स है वो z लिखा हुआ है। z मतलब एटॉमिक नंबर, z मतलब एटॉमिक नंबर। और जो अपर साइड पे लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कैपिटल ए। मतलब कैपिटल ए का मतलब क्या होता है? मास नंबर। ठीक है, यहाँ आप समझ पा रहे हैं, z तो एटॉमिक नंबर है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट है किसी भी एलिमेंट के अंदर, वो हम क्या है नीचे की तरफ लिखते हैं। और ऊपर की तरफ क्या लिखते हैं? पूरा मास नंबर। मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो मास नंबर, मास में क्या क्या इंक्लूड होगा? एटॉमिक मास में हम कौन कौन से दो न्यूक्लियॉन्स ऐड करेंगे, कौन कौन से दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का ऐड करेंगे? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। है ना। तो अब आपको अगर मास निकालना है किसी भी एलिमेंट का, तो आप क्या है उसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है उनको डायरेक्टली ऐड कर देंगे तो हमें एटॉमिक मास मिल जाएगा। बताओ इसमें रीजन दो, इलेक्ट्रॉन्स को क्यों हमने इसमें ऐड नहीं किया एटॉमिक मास में? कोई बताएगा? कल ही हमने जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, हाँ बताओ। इलेक्ट्रॉन आर इक्वल। एक्चुअली योर वॉइस इज नॉट क्लियर, रिपीट योर आंसर। कोई और? सर वो न्यूट्रल होते हैं। protons and electrons are equal in number. इसलिए तो नहीं, क्यों इक्वल है? तो इक्वल तो कई जगह नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ सर प्रोटॉन्स। उनका 0 के बराबर होता है मतलब। हाँ हाँ, बेसिकली उनका मास क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है, दैट इज इक्वल टू 0। मैंने बताया था ना जब डिस्कस किया था हमने। यस सर। हाँ, और ये कौन बोल रहा था वो न्यूट्रल होते हैं? वो न्यूट्रल नहीं होते, उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो वहां यस सर। हाँ, उनको क्यों काउंट नहीं करते बच्चों? इसलिए काउंट नहीं करते हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास हम नेग्लिजिबल लेते हैं। ठीक है, एज कंपेयर टू क्या है प्रोटॉन्स, उनका मास क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है लगभग, है ना। जो एक प्रोटॉन है ना उसके मास से 1836 टाइम स्मॉलर होता है एक इलेक्ट्रॉन का मास। ठीक है, जो अगर मान लो वन मास है किसका? वन मास हो गया हमारे प्रोटॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? उससे 1836 टाइम स्मॉलर है, इतना गुना छोटा है। ठीक है, क्लियर है? तो वो काफी छोटी क्वांटिटी, यस हाँ सर। वो काफी स्मॉल क्वांटिटी होगी, इसलिए हमने उसको मास, उसको ऐड करना ही जरूरी नहीं समझा। तो अब हम क्या है डायरेक्टली जब एटॉमिक मास या मास नंबर की बात करते हैं तो डायरेक्टली वी आर एडिंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरह से डिनोट करते हैं हम। अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ये इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, ये चलता नहीं है। देखो यहाँ अगर C लिख देता हूँ मैं, X वाला जो एलिमेंट है उसकी जगह C लिख दिया मैंने, है ना। C लिख दिया, इमेजिन करो आप। और फिर जो Z है वहां पर मैंने 6 लिखा। क्या लिखा? 6 लिख दिया। और जो A है वहां पर मैंने 12 लिख दिया। ठीक है, तो अब आप बताओ कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 6 कितना हुआ? 6 हुआ। 6 हुआ। हाँ, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे उसमें से आप? निकाल सकते हो, चलो आगे पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। अगर The आप mass number minus atomic number. यस, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर हम करेंगे तो सीधा नंबर ऑफ, हाँ तो डायरेक्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 6, है ना। जब 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 ही तो बचेगा, तो वो नंबर ऑफ यस सर। न्यूट्रॉन्स आ जाएगा यस आपके पास। सर। तो किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको समझ में आया कि नीचे की तरफ हम उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं और ऊपर की तरफ उसका मास नंबर लिखते हैं। ज्यादातर हम क्या है इन दोनों के थ्रू रिप्रेजेंट कर देते हैं, बट जब हम सिंबल लिखते हैं तो ओनली क्या है उसको CFL किसी भी तरह से लिखकर हम क्या है कंप्लीट कर देते हैं। बट अगर आपसे पूरा पूछा जाए कि इस एलिमेंट को अच्छे से डिनोट करो तो यू हैव टू राइट इट्स एटॉमिक नंबर डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स इट्स
मास नंबर, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर किसके इक्वल में है हमारे पास? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और बिकॉज एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दैट्स व्हाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ। यहाँ पर किसी को कोई डाउट अभी भी? नो सर। नो सर। ओके नो सर। ओके नेक्स्ट, ठीक है। No, sir. ओके ओके, यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं हम। द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है। मीन 1। इसमें ओनली क्या है? प्रोटॉन प्रेजेंट है, ठीक है। एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन यहाँ पर एब्सेंट है। न्यूट्रॉन क्या है? एब्सेंट है। अगर न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता तो 1 + 1 = 2 हो जाता ना। बट इसका क्या है? यहाँ पर हाइड्रोजन में ओनली एक ही प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन इसकी शेल में होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन होता है, बस न्यूट्रॉन नहीं यस होता मैम। हाइड्रोजन में। हीलियम, हीलियम का क्या दिया हुआ है? 2। हीलियम का मास क्या दिया हुआ है? एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर मास नंबर की बात नहीं कर रहे हम, ठीक है। अगर इसका मास नंबर जैसे 1H1 लिखते हैं ना, इसलिए बताया था मैंने। 1H1 मतलब 1 ही इसका एटॉमिक नंबर है और 1 ही इसका मास नंबर है हाइड्रोजन का। बट हीलियम को जब हम लिखते हैं बच्चों, तो वो लिखते हैं 2He4। क्या लिखते हैं? 2He4। तो अब आप मेरे को बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे हीलियम में? Sir, 2. सर 2 होंगे। और नंबर ऑफ, सॉरी, मास नंबर कितना हुआ उसका? Sir, 4. 4। सर 4। 2He4 बोला ना मैंने। तो इस तरह से चलता है। तो आपको समझ में आया एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2, लिथियम 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8। फिर ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर बाद कोशिश करूंगा कि आपको बाकी 20 तक भेज दूं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, ऐसे करके आप पूरे 20 तक लर्न कर लेना, क्योंकि 20 तक आपको एटॉमिक नंबर बिल्कुल लर्न होने चाहिए, ठीक है। आपकी सर मैं बताऊं? हाँ, आपकी बुक में भी दिए हुए हैं। चलो ठीक है, आपको याद है, ठीक है। आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, है ना? तो वहां से भी देख मुझे सकते याद हो। है। चलो अब सैंपल एक्सरसाइज लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर आप देखो एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम इज 20। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 20। 20। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन कैल्शियम। अब हमें क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसका क्या है? पता लगाना है। तो इसको तो डायरेक्ट आंसर दे दो तुम। कितना होगा कैल्शियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अगर उसका एटॉमिक नंबर 20 है तो? Sir, 20. 20 ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा और 20 ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैंने कह दिया बच्चों, कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है, वो मास नंबर है, वो कितना है? 20 है, सॉरी 40 है। कितना है? 40। तो अब आप, 40। हाँ, अब आप इसमें मुझे है ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताओ कितने हैं? Sir, 20. 20 निकल जाएंगे। 20 निकल जाएंगे ना सीधा, क्योंकि मास नंबर में यस से, सर। मास नंबर में से हम डायरेक्टली एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे, है ना। तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो ये समझ में आया आपको? यहाँ पर इस एग्जांपल में कुछ नहीं दिया हुआ, यही दिया हुआ है, देखिए कि सिंस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैल्शियम में कितने होंगे? 20 होंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कैल्शियम में 20 होंगे, ठीक है। तो यहाँ ये एक सिंपल सा हमारे पास दिया हुआ है। चलो अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर ये दो डिफरेंट डिफरेंट आपको एटम्स दिए हुए हैं, एक तो लिथियम का है और एक कार्बन का है, ठीक है। विजिबल है आपको? यस Yes, sir. हाँ, एक तो लिथियम Yes, का sir. है, वन एटम इज ऑफ लिथियम एंड अनदर वन इज ऑफ कार्बन, ओके। तो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 3 होता है, ठीक है। और जो कार्बन का एटॉमिक नंबर है वो 6 है। अब इनको हम डिफरेंट डिफरेंट लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, अगर लिथियम का हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं तो वो क्या होता है? 6.941 एटॉमिक मास यूनिट आता है। एएमयू मतलब एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम यू से भी डिनोट कर देते हैं कई कई बार, जिसका मीन होता है यूनिफाइड मास, ठीक है। तो ये क्या है? एवरेज एटॉमिक मास। जब हमने इसको एक्चुअल में कैलकुलेट किया ना, तो हमारे पास ये अप्रोक्सीमेट आता है 6.941 एएमयू। बट जब हम ज्यादातर किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, आपके अगर कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो हम इसको डायरेक्टली, ये अप्रोक्स किसके आ रहा है? 7 के आ रहा है ना, 7 के अप्रोक्स है 6.941, है ना।
तो ये 7 के अप्रोक्स आ रहा है, तो हम इसको 7 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 7 डायरेक्टली। 7 हाँ 7, क्योंकि अप्रोक्स ही चलते हैं, हम इतने पॉइंट में कैलकुलेशन नहीं करते। ठीक है, जैसे हम ग्रेविटेशनल एक्सक्लरेशन हमारे पास कितना था? 9.8 मीटर पर सेकेंड, पर जब हम सॉल्व करते थे क्वेश्चंस तो उसमें 10 मीटर पर सेकेंड ले लेते थे, ताकि हमारी क्या है, कैलकुलेशन इजी हो जाए। वैसे ही यहाँ पर क्या है, इसका एटॉमिक मास अप्रोक्स 6.941 AMU है, तो हम इसको क्या है, अप्रोक्स 7 ले लेंगे। ठीक है, अब लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है और इसका एटॉमिक मास 7 है। ठीक है, तो 3 एटॉमिक मास है, मतलब 3 प्रोटॉन्स होंगे इसमें, है ना। और 7 इसका मास नंबर है, तो न्यूट्रॉन्स तो 4 निकलेंगे ही, सही ना। 7 माइनस 3 इक्वल टू 4, तो इसमें 4 न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे जो 4 AMU के इक्वल में हो जाएंगे, और एटॉमिक मास 7 AMU आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम है? No, sir. ठीक है, No, sir. No, sir. ओके ओके No, sir. ओके। फिर उसी तरह, हाँ ठीक है, उसी तरह हम कार्बन में चलते हैं बच्चों। कार्बन का जो एवरेज एटॉमिक मास आता है वो 12.01 AMU आता है, तो हमें पता है हमें अप्रोक्स ही लेना है। ठीक है, पॉइंट में नहीं जाना है, तो ये 12 के ज्यादा पास है, तो हमने 12 इसका एटॉमिक मास ले लिया। अब इसका एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब 6 प्रोटॉन है, तो 6 ही न्यूट्रॉन होंगे, और Yes, sir. दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, मास नंबर या एटॉमिक मास, जो कितना आ जाता है, 12 AMU एटॉमिक मास यूनिट कार्बन की हमारे पास आ गई। ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास आ चुकी है। अब यहाँ पर आपके पास आता है नेक्स्ट टॉपिक है मास नंबर और एटॉमिक मास। ठीक है, मास नंबर भी बोल देते हैं हम इसको, या फिर एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। तो mass number of an atom is defined as the sum of the number of protons and number of neutrons. Clear? तो जो हम क्या बात कर रहे हैं, मास नंबर ऑफ एन एटम, जो किसी भी एटम का मास नंबर है, दैट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सम कर लेंगे। ठीक है, अभी हमने यही तो किया था, पहले ही हमने जब सॉल्व किया तो मास नंबर कैसे काउंट किया था आपने, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसी तरह से काउंट किया ना। Yes, sir. हाँ, तो मास नंबर इज नियरली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। मास नंबर लगभग क्या है, नियरली इक्वल होता है एटॉमिक मास के। एवरेज एटॉमिक मास हमने निकाला था। ठीक है, जैसे ये लिथियम का लिया हमने 6.491, जबकि इसका मास नंबर क्या है, 7, तो अप्रोक्स इक्वल ही है ना, तो ये क्या होते हैं, अप्रोक्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो मास नंबर इज नियरली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम सिंस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स reside in the nucleus, thus they are also known as nucleons. ठीक है, बिकॉज प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं एटम के अंदर, कौन से प्लेस? Nucleus. न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, है ना। न्यूक्लियस में ये रिसाइड करते हैं, दैट्स वाई इनको हम क्या बोलते हैं, दैट्स वाई दीज आर आल्सो नोन एज न्यूक्लियॉन्स, इसलिए इन्हें हम न्यूक्लियॉन्स भी बोल देते हैं। तो न्यूक्लियॉन्स की जब भी बात करेंगे तो आप किस किस को काउंट करेंगे, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को काउंट कर लेंगे। ठीक है, और जो सारा मास होता है किसी भी एटम का, वो एटम के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है, कंप्लीट मास, शेल्स में, न्यूक्लियस में, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सर न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में। क्यों, वाई? Sir, because electrons are negligible and protons and neutrons only contains mass. हाँ, ओनली कंटेन्स मास एंड दीज बोथ आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ओके, और ये दोनों ही न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, दिस मीन्स, अब इसका मीन क्या है, मास नंबर ऑफ एन एटम। मास नंबर जो भी हम ड्राइव करना चाहते हैं वो किसके थ्रू ड्राइव हो गए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम ऐड कर देंगे, उनका सम निकाल लेंगे, देन वी आर गेटिंग मास नंबर। ठीक है, ये क्लियर है। अब हम आगे Yes, sir. अब हम आगे चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो रही है, इसको देख लेना। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27U। ठीक है, एटॉमिक मास जो है एल्यूमिनियम का है वो क्या है, 27U है, एंड एटॉमिक नंबर इज 13, और एटॉमिक नंबर क्या है इसका, 13। फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एल्यूमिनियम। अब इसमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हमने कहा कि इसका मास नंबर 27 है, एल्यूमिनियम का मास नंबर कितना बोल दिया,
27, ठीक है, 7. 27 बोल दिया। और उसके बाद इसका एटॉमिक नंबर कितना निकाल लिया हमने? 13. 13. 13 इसका एटॉमिक नंबर हो गया। हाँ, कौन कौन ऐड है भाई आज? 35, चलो स्ट्रेंथ ठीक है। 13 इसका एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक है। तो अब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मैं बोलूंगा, जो ही बताएगा अभी। मैं देखता हूँ कौन कितना पढ़ रहा है। ये उमरा प्रेजेंट है ना इसमें? उमरा, उमरा या इकरा, कौन प्रेजेंट है दोनों में से? सर, हाँ उमरा, उमरा. हाँ उमरा। चलो आप बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बताओ इसमें कितना होगा एल्यूमिनियम में। अगर इसका एटॉमिक मास 27 है और एटॉमिक नंबर 13 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा एल्यूमिनियम में? सर, मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ. अभी ज्वाइन हुई हो? चलो नेक्स्ट चलते हैं, कौन है भाई? Sir, I can tell. सॉरी सर. नहीं, हाँ आंसर देने वाले बहुत है, पर ऐसे बच्चों जो दे सके, जो थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, उनको तो देखूं मैं। सॉरी सर. हाँ हाँ, ओके ओके। ये करण भगत है इसमें ऐड? करण भगत, यस सर. हाँ बताओ बच्चे। अगर इसका मास नंबर, एल्यूमिनियम का मास नंबर जो क्या हो गया, वो 27 हो गया, और एटॉमिक नंबर 13 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? सर 14. 17. 14। यस सर. फिर कब से हो करण? आप तो स्टार्ट से ही हो ना? सर एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे? सर नंबर सॉरी सर 13 होंगे. 13 होंगे ना भाई। नंबर ऑफ यस प्रोटॉन्स ही सर. तो मैं पूछ रहा हूँ, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो आप डायरेक्टली नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर ही तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है हमारे पास, है ना? यस सर. तो फिर 13 आना चाहिए ना। हम्म, यस सर. हाँ ध्यान से पढ़ो, ठीक है। और नहीं आए तो पूछ लो, आपसे बोला हुआ है कि अगर किसी को नहीं आ रहा है उसके बाद तो मैं बोलता हूँ कि आप पूछ लो, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, तो फिर बता दिया करो, ठीक है। चलो अब वहीं पर सॉल्व करते हैं हम उसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप, एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का कितना दिया हुआ है? 27U। और एटॉमिक नंबर 13 है। एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 13 है। तो फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एल्यूमिनियम। तो हमें क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करना है एल्यूमिनियम में। तो सॉल्यूशन डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं, बिकॉज एटॉमिक नंबर कितना है एल्यूमिनियम का? 13। 13. हाँ 13 है, बिकॉज एटॉमिक नंबर, हाँ 13। तो एटॉमिक नंबर इज डायरेक्टली टू द इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर ही तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल में होता है। तो आप डायरेक्ट बोल दोगे कि दैट जो एल्यूमिनियम है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? वो 13 होंगे। कितने होंगे? 13। अब इसका मास नंबर, एटॉमिक मास या मास नंबर कितना दिया हुआ है हमें? 27। कितना दिया हुआ है? 27. 27। 27. अब हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है। अब हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे हम? डायरेक्ट क्या मास करेंगे? नंबर माइनस एटॉमिक नंबर. मास नंबर Atomic माइनस number एटॉमिक 14. नंबर माइनस, है ना, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर 27 Yes, sir. माइनस एटॉमिक नंबर Yes, sir. 13, तो 27 माइनस 13 इक्वल टू 14। तो 14 क्या होंगे? 14. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो न्यूट्रॉन्स. जाएंगे। Neutron. Neutron. हाँ सॉरी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 13 रहेंगे ही सही। अब चलो करण, आप ये बताओ इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे? करण, क्या वो आवाज गई मेरी? हम्म, या कनेक्शन चला गया? नो सर. हाँ तो बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Sir, कितना are you? रहेगा? नंबर ऑफ Sir, I can इलेक्ट्रॉन्स, tell. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना रहेगा करण इसमें, एट एल्यूमिनियम में? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं पता? हाँ या ना तो बोल दो। Sir, कर 13. सर 13 रहेगा. हाँ, किसने बताया? It's equal to 13.
हाँ 13. हाँ 13 ही रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बराबर ही रहते हैं किसी भी एटम में, है ना। नंबर ऑफ Yes, sir. प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इक्वल ही Yes, sir. रहते हैं, इक्वल ही रहते हैं किसी भी एटम में, बिकॉज एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन भी आप निकाल सकते हो। तो अब आपको फाइंड आउट करना तो आ गया ना, मैं कोई भी जैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे दूं तो आप मास नंबर निकाल सकते हो। अगर मास नंबर दे दूं तो और एटॉमिक नंबर दे दूं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, ये एक सिंपल सा है जिसमें आप कैलकुलेशन सिंपली कर सकते हो। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है, आगे चलते हैं फिर। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अब किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनका अरेंजमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, वो वाली बात कर लेते हैं हम। ठीक है, ये बेसिकली इसके एग्जांपल हम कर लेंगे, अभी केवल टाइम होने वाला है, तो अभी केवल हम ये पढ़ लेते हैं इसके रूल्स। ठीक है, फिर मैं कल वापस इनको रिपीट कर दूंगा ताकि आप अच्छे से कर सके। ठीक है, चलो अब रूल्स टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम, हमें रूल्स देखने हैं। ठीक है ना। ओके सर, थैंक यू। अरे भाई अभी तो पढ़ा रहा हूं मैं, कौन है भैया, अभी रूल्स तो मैं अभी भी पढ़ा रहा हूँ ना, कल भी पढ़ाऊंगा। Not. मैं वो, किसी को मेरी वॉइस क्लियर नहीं है स्टूडेंट्स? Sir, are you? Sir, it is Sir, clear. सर आ रही है। ओके ओके ओके, सो रूल्स, नंबर वन रूल, ओके, रूल्स फॉर टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ये मीन है बच्चों कि जो डिफरेंट डिफरेंट शेल है ना, के एल एम एन, उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। के में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना प्रेजेंट होगा, एल में कितना होगा, एम में कितना होगा, एन में कितना होगा, इसको ही हम क्या बोलते हैं, रूल्स टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम। ठीक है, एक 12 बजे क्लास ले ले आपकी, 12 बजे आज किसकी क्लास है आपकी, ये बताओ। हम्म, क्या सर कह रहे हो? इंग्लिश की है। Sir, English. English की है. ठीक है, 1 बजे एक क्लास ले ले जहां पर मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दूंगा। ठीक है, ये क्या है, बोर्ड पर जाना पड़ेगा, मेरे को बोर्ड पे पढ़ाना पड़ेगा, पीपीटी में इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो एक क्लास 1 बजे ले ले, हाफ एन आवर की। Yes, sir. Yes, yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, जहां पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से समझ सके, इस पे बोर्ड पे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्या है, इसमें इतनी चीजें ड्रॉ नहीं हो सकती ना, तो वहां पर बोर्ड पे मैं अच्छे से बता दूंगा। चलो ठीक है, तो ये रूल्स पढ़ लेते हैं अभी। ठीक है, नंबर वन, तो Google Meet पे होगी क्या लाइव स्ट्रीमिंग? हाँ लाइव ही होगी, गूगल मीट पर नहीं, लाइव करेंगे हम। ठीक है, Okay, sir. यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट इज कैलकुलेटेड बाय 2n²। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इन एन ऑर्बिट इज कैलकुलेटेड बाय 2n²। आपको पहले ही पता है कि मैक्सिमम नंबर किसी भी ऑर्बिट में या किसी भी शेल में कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, 2n², जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है ना, एन मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट, के है तो 1 होगा, एल है तो 2 होगा, एम है तो 3 होगा, और एन है तो 4 होगा। तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे, नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे किसी भी शेल में। नाउ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज द नेक्स्ट ऑर्बिट ओनली आफ्टर फिलिंग द इनर ऑर्बिट कंप्लीटली। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, जब ही हम भर सकते हैं जब वो क्या है, इनर ऑर्बिट को कंप्लीटली फिल कर देंगे। जब के वाला भर जाएगा ना, के में मैक्सिमम 2 चले जाएंगे, फिर बाकी बचे हुए वो एल में जाएंगे, इस तरह से। फिर एल में जब कंप्लीट 8 हो जाएंगे, उसके बाद वो नेक्स्ट वाली M एम में में जाएंगे। जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से जाएंगे। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट विल नॉट बी मोर देन 8। और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा ना आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वो 8 से ज्यादा नहीं होगा, दैट विल बी ओनली इक्वल टू 8, इक्वल से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, फिर इसका कॉन्फ़िगरेशन ये अभी आपके सिंपल वाला है, 11th-12th में आता है आपके, जहां पर आप क्या है, और जो इससे फर्दर वाला कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं वहां पर 1s2 2s2 करके पढ़ते हैं, तो वो बाद में हम करेंगे, जहां पर एस पी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्लॉक्स आते हैं, इन शेल के अंदर के पार्ट आते हैं। ठीक है, पर आपके यहाँ तक ही आएगा तो हम यहीं तक समझेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। अभी ये बताओ आप कौन कौन ऐड है इसमें, चलो। हाँ, इसमें काफी बच्चे ऐड है। करण, तुमने कोई वर्क किया है अभी तक, कोई वर्क किया है साइंस का? सेंड तो कभी नहीं किया तुमने, करण।
अब नहीं बोलेगा वो, जहां वर्क की बात आ गई। हाँ करण नहीं बोलेगा। भव्य आप बताओ आपका वर्क कहाँ तक हो रहा है? भव्य कोई नहीं बोलेगा, किसी का वर्क नहीं हो रहा है इनका, इनको स्कूल बुलाना पड़ेगा। भव्य चलो बच्चे ऐसे ही करते हैं, मतलब जब काम की बात आती है तब बिल्कुल चुप। ठीक है, और कौन है इसमें? पूरा हो गया? हाँ तो माइक से बोल सकते हो ना आप, पूरा हो गया ठीक है, सेंड करना मुझे अगर पूरा हो गया तो। भव्य और कौन है इसमें जो? हर्षित, हिमानी, उमरा का भी वर्क काफी दिनों तक नहीं, काफी दिन से नहीं आया। और बहुत से बच्चे, ये निकिता चतुर्वेदी तो कभी क्लास ज्वाइन करती नहीं है, ये ट्यूशन जाती है ना, तो क्लास ज्वाइन नहीं करती वो। ठीक है, इसका वर्क भी नहीं आता, उससे बोलना सर बोल रहे थे कि वर्क सेंड कर देना अपना। चलो ठीक है, अभी तो हम करते हैं कंप्लीट, फिर 1 बजे हम क्लास लेते हैं ठीक है, यूट्यूब पर लाइव करते हैं। वहां पर मैं थोड़ा ओनली कॉन्फ़िगरेशन ही बताऊंगा, ये जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं इनका कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे, और थोड़ा वैलेंसी में बात कर लेंगे। ठीक है चलो, अभी वन बाय वन आप लीव। ओके ओके ठीक है, एंड करते हैं, आप वन बाय वन लीव कर Okay, लीजिए। thank you, sir. Bye, Yes, sir. sir. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम। लीव, हाँ मीटिंग को लीव करते जाओ भाई बच्चों, वन बाय वन। अंकिता एंड आकांक्षा आप ही लीव कर दो। दृष्टि, चलो ठीक है। सर बोलो बोलो। सर क्या कहते हैं ना, आपने जो वॉइस क्लियर नहीं आ रही अंकिता, तुम्हारा माइक ही ऑफ है, कहाँ से सुनूंगा मैं? सर वो जो आपने वो समझाया ना कि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वो कैसे निकालते हैं मास, और वो मतलब जैसे भी मतलब वो बताया ना, वो समझ में नहीं आया कुछ भी। कुछ भी समझ में नहीं आया? तो फिर जब बोला करो ना, तब बोला करो ना, जब मैं बोलता रहता हूँ, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो बोलो। ये ऐसे निकालते हैं भाई मास। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर किसके इक्वल में होता है, मुझे ये बता दो तुम। अंकिता, मास नंबर किसके इक्वल में होता है, नहीं पता? सर दोबारा बोलना। मास नंबर जो है ना, एटॉमिक मास या मास नंबर, वो किस किस का सम होता है? नहीं पता? वो होता है, सर आप ही बता दो। हाँ मैं तो बताऊंगा ही सही ना। ठीक है, वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर किसके ये इक्वल में होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, और नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर किसके इक्वल में है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही क्या है? हमारे एटॉमिक नंबर है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है किसी भी न्यूक्लियस में, उसका मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर। है ना, मैंने कहा कि कार्बन है, उसके अंदर 6 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है कार्बन के अंदर, तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा कार्बन का?
सर 6। 6 हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वही हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है, वही हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। मैंने बोला आपसे यस क्लोरीन में 17 प्रोटॉन है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 17। 17। ठीक है, बट मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको पता है कि क्लोरीन में 17 होते हैं, या फिर कार्बन में 6 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं कार्बन में, 6 है। ठीक है, अब मैंने कहा इसका मास नंबर 12 है। कितना है इसका मास नंबर, 12 है। तो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बता सकते हो उसमें। मास नंबर कैसे निकालते हैं हम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वो मास नंबर के इक्वल में होता है। तो 6 प्रोटॉन है तो 6 ही न्यूट्रॉन रहे होंगे, तभी तो 12 आया है हमारे पास, है ना। यस यस, आया ना समझ में। तो इसी तरह से निकालते हैं हम कि मास नंबर क्या है, वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। मास नंबर जो होता है वो सम होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। तो अब मैंने बोला आपसे कि ऑक्सीजन का क्या है, एटॉमिक नंबर 8 है। कितना है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, 8। 8। तो अब इसमें से आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल के बताओ मुझे, कोशिश करो निकालने की, कैसे निकाल सकते हो। इसका मास नंबर एटॉमिक नंबर 8 है। और इसका मास नंबर 16 है बच्चे, मास नंबर 16 है अंकिता। बताओ तो इसमें सर एक मैडम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे अंकिता। ना क्या है। अरे भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें आपको बताना है। इसका एटॉमिक मास मैंने बोल दिया, 16 है। एटॉमिक मास जो है वो 16 है ऑक्सीजन का, जबकि एटॉमिक नंबर 8 है। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल के बताओ मुझे। नहीं आया। नो सर अरे मतलब भाई, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देते हैं, क्या करते हैं। मास नंबर सर में, हाँ करो, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करो। मास नंबर है इसका 16, जबकि एटॉमिक नंबर है सर 8। 8 है, सीधी सी बात है। सर हाँ, कहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा इसमें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 8। सर 8 आएगा। हाँ चलो, अब मैंने कहा आपसे कि नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 7 है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 7 है। ठीक है, अब इसमें आप नंबर ऑफ है ना, एटॉमिक नंबर कितना हो गया नाइट्रोजन का, 7। अब इसमें मैंने कहा इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 7 है ना। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है, 7, और इसका एटॉमिक नंबर भी 7 है। तो इसका एटॉमिक मास बताओ मुझे कितना होगा। एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास सम होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का, क्या होता है।